तो हेलो नमस्ते अस्सलाम सत श्री अकाल केम छो केरो हाल है कसकाय केमो नाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस रविवार कवर पावर्ड बाय ट्रेसेमे स्पेशल पार्टनर चिंग्स शेजवान चटनी एंड मेकअप पार्टनर माइक लैंड से करेंगे सबका स्वागत। कल शालीन के साथ जो बातें हुई थी उनमें से कुछ बातें अधूरी रह गईं। आइए उस सिलसिले को पूरा करते हैं। तो कल हमने जो भी बातें की फोकस दो लोगों पर सबसे ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ शालीन एंड सुम्बुल। एक्चुअली आने वाला था जहां से मैंने स्टार्ट किया प्रियंका पर। आप सबसे ये सवाल पूछा गया कि इस घर में कौन से दो सदस्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। शिव सर वन ऑफ दी प्रियंका। वन ऑफ दी क्या? एक ही है सर पूरे घर में सर, प्रियंका और अर्चना, जो उन्हें लगता है शो उनकी वजह से चलता है और अगर वो नहीं रहे तो शो फ्लॉप हो जाएगा और चैनल भी। मानने की जरूरत नहीं क्योंकि अर्चना वाकई सर्वश्रेष्ठ है। अर्चना को लगता है कि ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट था। हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं था। सर मैं अपने आप को खुद सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। आपके मानने ना मानने से क्या होता है? हम अपने आप को नहीं मानते, हम अपने आप को साधारण मानते हैं। मैं साधारण लोगों से बात करूंगा मैं आज, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ से हमारा क्या मतलब हम सर नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर, क्वेश्चन पूछा था। तो कल इस सवाल का जवाब आप लोगों ने लिख के दिया। घर में सब लोगों ने सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में मतलब के मेजॉरिटी लोगों ने प्रियंका का नाम लिया है और प्रियंका लकीली खुद भी ये मानती हैं। क्या लिखा आपने खुद के बारे में? सर मैंने यही लिखा था कि खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना भी गलत नहीं है। मुझे बताने दो ना प्लीज। मुझे बताने दो ना। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें सही गलत का फर्क कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ लोग सिर्फ दोस्त का साथ देने के लिए फर्क करते नहीं हैं। जी मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं दिमाग से काम लेती हूँ। I trust myself for an आत्मनिर्भर लेटर। अगर कोई अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे तो ऐसा दे भाई। अब आते हैं हकीकत पर। जी ये तो इनकी सोच इनके बारे में है, अब आपकी सोच इनके बारे में क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। साजिद आप बताइए। मैं अग्री नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनका नेचर अच्छा है, लेकिन क्योंकि गॉड हैज गिवन हर अ वेरी स्ट्रांग वॉइस, तो वो डॉल्बी एटमॉस में उनकी वॉइस जो बाउंस होती है हाई लेवल पे, दूसरों की आवाज दब जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शी इज ऑलवेज राइट और बाकी सब लोग गलत है। और वो राइट इसलिए भी साउंड करती है क्योंकि वो साउंड करती है। मेरे बारे में मत बोलना क्योंकि प्रियंका कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती है। साजिद जी हद हो गई है। मेरे पे मत चिल्ला। एक तो बात करने आऊं मैं। उस दिन आप सब यहाँ बैठे। मैं बात करने आऊं तेरे से। इतनी बड़ी हरकत हुई तू है। मेरे पे क्यों चिल्ला रही है? कल को मेरे साथ भी हो सकती है। तो चिल्ला, मैं जा रहा हूँ। मैं बात करने आऊं, तू चिल्लाते जा रही है। प्रियंका यही रहेगी आपको बाय करने के लिए, आप सबको बाय करने के लिए यही रहूंगी। इतना लाउड तो गलत सही पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, बिकॉज खाली उनकी आवाज इतनी बुलंद है। आपको बुलंद लगती है, हमें जो फीडबैक आया है कि वो बड़ी इरिटेटिंग लगती है। यस सर। थैंक यू सर। एक बंदा वो है जिन्होंने लिखा है कि उन्हें प्रियंका को आईना दिखाना है। शिव सर क्योंकि ना अभी उन्होंने जो बोला है पूरा अपोजिट है सर। उनकी आवाज बुलंद है सर, पर आवाज में जो सच्चाई होती है वो नहीं है। हाँ। हमेशा सर मतलब इनकी सच्चाई की डेफिनेशन चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। अगर कोई दोस्त है तो उसके हिसाब से वो सच हो जाएगा, उसी के बारे में जब गलत कोई बोलेगा ना सर तो फिर खड़े नहीं रह गए। बट अगर वो लड़की अर्चना दोस्त है ना, कल जो कपड़े निकल आई एम टॉकिंग टू शिव प्लीज। यस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना खुद के बारे में बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरे का भी सुन लो ना। हाँ, प्रियंका को किस बात का वहम है? कि वो हमेशा सच बोलती है और फेयर खेलती है। एक और ने भी काफी कुछ लिखा है, वो है निमृत। यस सर। निमृत, मानना पड़ेगा जिस क्लैरिटी के साथ आपने जो लिखा है प्रियंका के बारे में, अगर वही क्लैरिटी आप घर में दिखाती तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। यस। तो मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। प्रियंका सेल्फ प्रोक्लेम्ड सच्चाई की मूरत है, लेकिन अब तक के इस सफर में उनके डबल स्टैंडर्ड्स नजर आए हैं।
तो बताइए कैसे नजर आए हैं? सर जब उनके दोस्तों की बात आती है या जब शिव और अर्चना वाली सिचुएशन हुई थी तब उनकी आवाज नहीं उठी, वो एकदम चुप बैठ गई, सहमी बैठ गई। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दा नहीं उठाया जैसे कल रात को देखने को मिला। एक बार आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े तो सॉरी बोल। तेरी माँ क्यों कर तू आके बता, गाली दे रहा है मेरे से गाली देगा। आगे दिखा, आगे दिखा। यहाँ पर दहशत मचाने के लिए गुंडे नहीं बुलवाए हैं। गुंडे हो ना तुम, यहाँ पर जो आए हो बदतमीज गुंडे लोग भरे हुए यहाँ बिग बॉस आपने। राशन का टास्क होता है तो उनको लगता है कि लोग यहाँ पे राशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। उन्होंने मुझ पे भी करा। पोर्शन कंट्रोल्स की बात होती है या खाने की बात होती है तब उनको लगता है कि वो कम खाती हैं, लोग ज्यादा खाते हैं, उस पे भी पर्सनल हो जाती हैं। सबकी इस प्लेट में सब्जी देखो और हमारी प्लेट में सब्जी देखो। अभी लेकर आई हूँ वो भी 2 पीसेस एक्स्ट्रा डालकर। पागल मैं और अंकित अपन लोग ही बैठे हैं पागल, यहाँ पर सब ये चलता रहना है ग्रुपिज्म में। रागी का आटा था। मैं रागी की बात नहीं कर रही हूँ निमृत, मैंने आपसे बात ही नहीं की। प्लीज सुनो मेरी बात, ये मैंने अभी मैं रागी प्लीज वाले खाना आटे खाना की चाहती सिर्फ हूँ। 1 रोटी खाई है। मुझे पर्टिकुलरली आप नाम मत बुलवाओ, मैंने सबकी प्लेट में सब्जी देखी है। ना मैंने ग्रीन वाली सब्जी खाई। सेकंड मैं नहीं खाती हूँ दाल, ना ही मैं कुंदरू खाती, फिर भी खाया है। रियली पेटी द क्वांटिटी ऑफ द फूड दैट आई ईट, जो क्वांटिटी ऑफ खाना मैं खाती हूँ तो बहुत लगेगी आपको, आपकी क्योंकि अब ना मैं क्वांटिटी से सबकी कहीं प्लेट कम है। ना। उनको ऐसा लगता है कि मैं करूँ तो सही और कोई करे तो गलत, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना कभी पॉसिबल ही नहीं होता है क्योंकि वो सुनती ही नहीं है। अंकित, अभी जो निमृत ने कहा और जो प्रियंका ने लिखा, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा राइट है? सर प्रियंका ज़्यादा राइट है। रीज़न जैसा कि निमृत ने बोला कि अर्चना के मैटर में वो चुप बैठ गई थी, कुछ नहीं बोला। उन्हें पता नहीं है कि रूम में मैं, प्रियंका, सौंदर्या और गौतम अर्चना को कितना हमने उन पे चिल्लाया था और कितना उनको समझाया था कि जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया है और उसके लिए वो सबने देखा। जी सर। इंपॉर्टेंट वर्ड इज रूम में। इसका रीजन